पाकिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का एक और वार। जो में शनाख्त के बाद बसों से उतारकर 9 मुसाफिरों का कत्ल। मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है, जो कोयटा से वापस आ रहे थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दहशतगर्दों ने शनाख्ती कार्ड देखकर अगवा किया और फिर गोलियां मार दी। शोधा की मैयतें बाई इलाकों में पहुंचा दी गईं। घरों में सफ़े मातम बिछ गए। दहशतगर्दों ने वालिद के जनाजे में जाने वाले 2 भाइयों की भी जान ले ली। दुनियापुर के उस्मान तूर और जाबिर तूर के अहले खाना गम से निढाल, इंसानियत के दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाने का मुतालबा। मोहम्मद बिलाल का ताल्लुक अटक और साबिर का कामोनकी से था। बिलावल गुजरात, साबिर गुजरावाल और आसिफ खानेवाल का रिहायशी था। मोहम्मद जुनेद और सईद अनवर भी शोहदा में शामिल। जंग में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज के जरिए सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहा है। बलूचिस्तान में भारत की कार्रवाइयां ऑपरेशन सिंदूर का तसलसल हैं। वजीर ममलकत बराए दाखिला तल्लाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान में मुसाफिरों को निशाना बनाना इंसानियत का कत्ल है। हुकूमत अफवाजी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाक की जानिब से बलूचिस्तान हुकूमत की भरपूर मुआवनत की जाएगी। फितनल हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहता है। अपनी सरजमीन को इस फितने और सहूलतकारों से पाक करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के कत्लेआम की मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। वजीर आला बलूचिस्तान बोले, मासूम शहरियों का कत्ल नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे। पाक भारत मिलिट्री टू मिलिट्री सीज फायर ठीक चल रहा है, लेकिन भारत की सियासी क़यादत से ये सब अमन हजम नहीं हो रहा। नए वज़ीर आज़म इसहाक डार का कुआलालंपुर में तकरीब से खिताब। कहा, भारत को उसी की ज़बान में जवाब दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन आया कि भारत जंगबंदी चाहता है। हमने इस मरतबा भारत का बयानिया बनने ही नहीं दिया। SBCA हुकाम को 2022 से इमारत के बोसीदा होने का इल्म था, लेकिन उसके बावजूद संजीदा इकदाम नहीं किए गए। पुलिस ने सानेहा लियारी की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। SBCA के 6 डायरेक्टर्स, इमारत के मालिक समेत 14 अफराद को कसूरवार करार दे दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान की अदालत में पेशी। अदालत ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सानेहा लियारी में 27 संवाद के बाद SBCA हुकाम जाग उठे। मखदूश और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई। लियारी में 2 खस्ताहाल इमारतों के गिराने का आगाज। पुलिस की भारी नफरी और जिले इंतजामिया भी मौजूद। मज़ामत पर 4 मकीन जेर हिरासत। सक्कर में 40 से ज्यादा इमारतें खतरनाक करार। मकीनों को फौरी इनखला के लिए नोटिस जारी। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश 6 माह नहीं बल्कि 8 से 10 माह पुरानी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। चेहरा नाकाबिले शनाख्त करार। जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी। बाल, शर्ट के टुकड़े केमिकल एग्जामिन के लिए भेज दिए गए। भाई का कहना है कि 10 माह से बहन से कोई रब्ता नहीं हुआ था। अदाकारा की मैयत कराची से लाहौर मुंतकिल कर दी गई। PTI के 26 मुअत्तल अरकान। पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद खान से मुलाकात। 1 घंटे से जारी रहने वाली बातचीत में ऐवान में हंगामा, राय पर मुअत्तली और रेफरेंस से मुतालिक अमूर पर तबादले ख्याल। मुज़ाकरात का दूसरा सेशन आज ही होने का इम्कान है। मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फबर्दारी का मामला तोल पकड़ गया। ओपोजिशन लीडर इबादुल्ला का स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को खत। अरकान से हल्फ के लिए फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा।
पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के साबिका मुलाजमीन पेंशन के हकदार करार। सुप्रीम कोर्ट ने 200 से ज्यादा अपीलों पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने करार दिया कि माली मसाइल के बायस इदारे को पेंशन की अदायगी से बरी जुम्मा करार नहीं दिया जा सकता। PDCL 90 दिन के अंदर पेंशन की अदायगी का शेड्यूल मुरतब करे। कत्ल का मुलजिम सीताराम सुप्रीम कोर्ट से बरी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का पुलिस के रवैये पर सख्त इजहार बरहमी। कहा, FIR दर्ज करना पुलिस अफसर का लाजमी कानूनी फर्ज है। पुलिस का ताखीर से FIR दर्ज करना आईनी खिलाफ वर्जी और नाइंसाफी है। सिंध में FIR के इंदराज में ताखीर का रुझान तशवीशनाक है। इंदराज मुकदमा ताखीर से शवाहिद जाया हुए। मासूम अफराद झूठे मुकदमात में गिरफ्तार किए जा सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। कारोबार के दौरान 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,34,500 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। 6 साल में 3 करोड़ टन कोयला IPPs को दे चुके सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तवानाई कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सिंध में कोयले से 31 गीगावाट बिजली तैयार की गई। थरकोल से पैदा करदा बिजली 30 लाख घरों को फराहम की जा रही है। गैस की 70% पैदावार भी सिंध में ही होती है। नौशेर फुरूज में प्लॉट के तनाज़े पर 2 भाइयों का कत्ल। फायरिंग के बाद मुलजिम शाहनवाज फरार। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। साइट एरिया कराची में फायरिंग। 25 साल शख्स जाँ बहक, ताहाल शनाख्त न हो सकी। जिला कुरुम में गाड़ी ठहरी, खाई में जा गिरी। 7 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। वस्ती कुरुम के इलाके गंदाल में हादसा मोड़ काटते हुए पेश आया। आज से 17 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल जमकर बरसेंगे। पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश मुतवक्के। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मरी गिलियात में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। मोदी हुकूमत के खिलाफ अवामी एहतिसाब का आगाज। अवाम दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ भारत में मुल्क की तारीखी हड़ताल। करोड़ों मजदूरों के साथ सड़कों पर। नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई समेत मुख्तलिफ शहरों में रेलवे स्टेशन वीरान, बैंक बंद, बाजार सुनसान हो गए। CII के मुताबिक हड़ताल ने मईशत को झंझोड़ कर रख दिया। गज़ा पर इसराइली हमलों में मजीद 82 फ़लस्तीनी शहीद। शोधा में 9 बच्चों और 4 ख़वातीन समेत 15 फ़लस्तीनी शामिल जो दीर अलबला में इमदाद के मरकज़ पर इसराइली फायरिंग का निशाना बने। फायरिंग से 19 बच्चों समेत 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हैं। गज़ा के 2 बड़े अस्पतालों में ईंधन खत्म, सर्विसेज बंद। शोधा की मजमूई तादाद 57,762 तक जा पहुंची।
गजा में मुजव्वजा 60 रोजा जंगबंदी के दौरान मुस्तकिल जंगबंदी के लिए बातचीत की जाएगी। अगर इजराइल की शराइत इस मुद्दत में पूरी ना हुई तो दोबारा फौजी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू की धमकी, कहा जंगबंदी के लिए हमास का हथियार डालने होंगे। गजा पर हुक्मरानी से दस्तबरदारी और फौजी सलाहियतों का खात्मा बुनियादी शराइत में शामिल है। दुनिया भर में आज आबादी का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ 20 लाख से तजावुज कर गई। सदर जरदारी ने आबादी में इजाफे से निमटने के लिए जामे हिकमत अमली को नागुज़ीर करार दे दिया। खातून अव्वल आसमा भुट्टो ने कहा, हमारी तवज्जो इस बात पर होनी चाहिए कि हर माँ सेहतमंद हो, हर बच्चा महफूज और हर खानदान को तरक्की का मौका मिले। अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान और मलेशिया की टीमें मद्दे मुकाबिल। पहले क्वार्टर में पाकिस्तान को मलेशिया के खिलाफ 2-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने चीन को शिकस्त देकर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की थी। और आखिर में जानिए कि उर्दू शायरी को मौसीक़ी से माला माल करने वाले नामवर शायर और नगमा निगार कतील सिपाही की आज 24वीं बरसी है। उन्हें आदमजी अवार्ड और तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।